हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेयर मार्केट का बेसिक क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट हम लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का ट्राई करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट आप सुने होंगे। ये तीनों का मीनिंग एक ही है। ये वो मार्केट होता है जहां हम लोग कोई भी कंपनी का शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। शेयर खरीदना मतलब ये है कि आप कोई भी कंपनी का कुछ परसेंट वो कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी कि वो कंपनी को कभी भी प्रॉफिट हुआ तो वो कंपनी का सर्टेन प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और वो कंपनी को कभी अगर लॉस हुआ तो वो लॉस आपको भी बेयर करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको कोई कंपनी खोलना है, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और आप उनको बताते हो कि हम लोग एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो आप 50,000 लगाओ और मैं 50,000 लगा रहा हूँ। तो इस वजह से आप अपना कंपनी में 50-50% पार्टनरशिप में सपोज एक कंपनी शुरू की है। तो नियर फ्यूचर अगर आपका कंपनी में कोई प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट आप दोनों के बीच 50-50 शेयर होगा। उसी हिसाब से नियर फ्यूचर अगर आपके कंपनी में कभी लॉस हुआ तो लॉस भी आप और आपका दोस्त आधा आधा बेयर करना पड़ेगा। तो ये केस में 50% ऑफ पोर्शन आप अपने और अपने दोस्त के बीच शेयर कर रहे हैं, ये एग्जांपल के केस में। यही चीज बड़ा स्केल में स्टॉक मार्केट में होता है। डिफरेंस यही है कि पहले आप अपने दोस्त के यहाँ गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और अभी का केस में क्या होगा, अपने दोस्त के पास जाने के वजह आप पूरी दुनिया में जाते हो और बोलते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदो और पैसा इन्वेस्ट। तो आप लोग स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के बारे में भी सुने होंगे। और स्टॉक एक्सचेंज है क्या? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां आप कोई भी शेयर खरीदते हो और बेचते हो, वो पर्टिकुलर जगह को आप स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन में बहुत सारा प्रोडक्ट्स खरीदते हो, उसी हिसाब से अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर जाके खरीदना होगा। और मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां एक कंपनी आके अपना शेयर बेचता है। उसका अपना अपना कुछ रेगुलेशन होता है, लेकिन कंपनी ज्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकता है, क्योंकि ये डिमांड के ऊपर में बेस्ड होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर करना चाह रहे थे। सपोज कोई कंपनी का 1 लाख का वैल्यू है और वो अपने कंपनी का शेयर डिवाइड करते हैं और 1 रुपए का प्राइस में। तो अगर ये कंपनी का डिमांड ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली ये कंपनी का शेयर का प्राइस टाइम के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो आजकल कंपनी क्या करता है कि एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो एक रेंज डिसाइड कर लेता है कंपनी, सो दैट एक रेंज के अंदर कंपनी अपने शेयर को वहां पर जाके बेच सके। अभी हम लोग ये भी समझते हैं कि एक कंपनी में टोटल कितना शेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। और कोई भी कंपनी का हर शेयर का वैल्यू इक्वल होता है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि ये कंपनी कितना शेयर बना है। अगर कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 1 रुपए वैल्यू का 1 लाख शेयर भी बना सकते हैं, या 2 रुपए का 50,000 शेयर भी बना सकते हैं। तो वैसे भी कंपनी जब अपना शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचता है तो कभी भी वो 100% शेयर बेचता नहीं है। हमेशा प्रोप्राइटरी या कंपनी का जो ऑनर होता है मैक्सिमम शेयर अपने पास ही रखते हैं। तो रिमेनिंग शेयर जो भी मार्केट में रिटेलर जो भी खरीदता है वो पर्टिकुलर कंपनी का एक हिस्सेदार होता है। तो ये शेयर होल्डर में क्या होता है, जो भी बंदे के पास 50% से ज्यादा शेयर होता है, जिस लोगों के पास सबसे ज्यादा शेयर होता है वही लोग एलिजिबल होता है वो कंपनी का डिसीजन मेकिंग में। तो आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत सारा केस में वैसा शेयर आप बाई करो जिसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग सबसे ज्यादा हो, राइट। तो ये केस में क्या होता है, अगर मेन कंपनी का ऑनर्स के पास ही अगर सबसे ज्यादा शेयर है नहीं तो ऑब्वियसली वो कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का ऑनर ही उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं है तो वो कंपनी का लॉन्ग रन में जाके ऑब्वियसली उतना अच्छा हो ये बताया नहीं जा सकता है। मगर अगर कोई भी कंपनी के ऑनर के पास ही सबसे ज्यादा शेयर पड़ा हुआ है तो वो कंपनी थोड़ा ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। जो भी लोगों ने कंपनी का शेयर खरीद लिया है और वो आदमी लोग अगर किसी और को बेचना चाहे तो
उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी में एक शेयर को एक डिफाइनाइट प्राइस सेट कर लिया था, मगर सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकता है वो पर्टिकुलर शेयर प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सप्लाई और डिमांड में, और डिमांड और सप्लाई को देखकर ही सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ऊपर और नीचे होता रहता है। अब हम लोग समझते हैं इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बहुत सारा कंट्री में अपना अपना स्टॉक एक्सचेंजेस होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है एमएससी जो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये 2025 से ही शुरू होने जा रहा है, ये थर्ड एक्सचेंज जो है एमएससी। तो ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब करीब 5,500 ऑलमोस्ट 5,000 से ऊपर रजिस्टर कंपनी है इसमें। और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब 1700 स्टॉक कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड है। तो इतने सारा कंपनीज जो है, अब इतने सारे जो कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो अगर हम लोग ओवरऑल देखना है तो स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज का स्टॉक प्राइसेस कैसे ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, वो चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के थ्रू। अब समझते हैं सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाते हैं, ताकि ये एवरेज 30 कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो सेंसेक्स को ये भी बोलते हैं कि सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो कभी 35,000 कभी 40,000 करीब पहुंच गया है। तो ये वैल्यू हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि पास्ट में कितना था और अभी टाइम के हिसाब से कितना बढ़ते जा रहा है। टाइम के हिसाब से हम लोग देखते हैं धीरे धीरे सेंसेक्स अभी देखिए करीब 79,000 पहुंच गया है करीब लास्ट 50 ईयर्स से। तो ऐसे ही हम लोगों का और निफ्टी इंडेक्स है नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 कंपनीज का शेयर प्राइसेस में क्या ऊपर नीचे का ट्रेंड दिखता है। तो अभी के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का टोटल प्राइस अभी चल रहा है 24,000 के करीब। अभी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कंपनी अपना शेयर कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर कोई भी कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके कोई शेयर बेचना है तो उसको बोलते हैं पब्लिक लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी। अगर कोई भी कंपनी पहली बार कर रहा है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सारे टाइम में आप सुने होंगे कि कोई भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी पहली बार अपना कंपनी को लिस्ट करने जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसमें आसान भाषा में ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी को पहली बार अपना शेयर अवेलेबल करा रहे हो रिटेलर्स को, उसको बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि पब्लिक को कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर ऑफर करा रहे हो, उसी को बोलते हैं आईपीओ। बहुत पहले जमाने में क्या होता था, कोई भी अपने कंपनी को लाके अपना शेयर बेच सकता था, मगर आज के टाइम में बहुत प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेंदी हो गया है। और ये कॉम्प्लेक्स और लंबा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में स्कैम करना बहुत इजी हो जाएगा अगर वैसा कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस नहीं होता तो। क्योंकि आप सिर्फ सोचिए, कोई भी अपना कंपनी लेके चला आया और स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बोलेगा कि मेरा कंपनी का इतना ज्यादा वैल्यू है, तो आप लोग मेरे कंपनी का शेयर ले सकते हो। तो उस हिसाब से पब्लिक से कम पैसा उठाएगा और पैसा लेके वो लोग भाग जाएगा। तो इस वजह से बहुत आसान हो जाता है स्कैम करने के लिए। तो आप लोग सुने भी होंगे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। बहुत ही हिसाब से ये स्कैम आता रहा, उसी हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को मालूम होता आया और स्टॉक एक्सचेंज को पूरे प्रोसेस थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से बहुत सारे स्ट्रांग रूल्स बनाया गया है ताकि कोई भी नॉर्मल पीपल्स वगैरह स्कैम का भागीदार होना ना पड़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेबी क्या है, आप लोग सुने होंगे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कोई भी देखते हैं कि कोई भी कंपनीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीका में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी सेबी का नॉर्म स्ट्रिक्टली फुलफिल करके
अगर प्रोसेस किया जा रहा है तो ही कंपनी लिस्ट हो पाएगा, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है। सेबी का नॉर्म्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कंपनी का अकाउंटिंग पर काफी चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपके कंपनी का अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए। ओवरऑल प्रोसेस 3 साल करीब हो सकता है एंड मिनिमम 50 से ज्यादा शेयर होल्डर होना चाहिए मिनिमम, अगर पब्लिकली लिस्ट कराना हो अपनी कंपनी को। जब आप अपने शेयर बेचने जाओगे, अगर आपका शेयर का उतना डिमांड नहीं होगा लोगों को बीच में, तो सेबी आपका कंपनी को वहां लिस्टिंग से हटा भी सकता है। अभी हम लोग समझते हैं कि हम लोग शेयर बाय कैसे कर सकते हैं। तो अभी के रिक्वायरमेंट क्या है शेयर मार्केट, किसी को भी शेयर परचेज करने का, तो कोई भी आदमी को बैंक अकाउंट होना मस्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट होना मस्ट है और डीमैट अकाउंट होना मस्ट है। तो ये 3 चीज कोई भी आदमी का होना ही चाहिए जो भी शेयर खरीदना या बेचना चाहता। तो बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको अपना पैसा का जरूरी तो होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ताकि आपका आप ट्रेड कर सकते हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी कंपनी में। और डीमैट अकाउंट इसलिए जो स्टॉक्स आप खरीद रहे हो इसको स्टोर करने के लिए, और डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए उस स्टॉक्स को डीमैट अकाउंट का जरूरी होता है। आजकल करीब सभी बैंक 3-in-1 अकाउंट्स ऑफर करने रहे हैं, ताकि ये तीनों अकाउंट्स आपका बैंक अकाउंट्स के अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे हम लोगों को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, सो आम लोगों को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। और रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर को जरूरत होता है। ब्रोकर वो होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। और हमारे लिए हमारा ब्रोकर एक बैंक भी हो सकता है, या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है, या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब कोई ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में, तो ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, जिसको बोलता है ब्रोकरेज फीस। ब्रोकरेज ज्यादातर बैंक चार्ज करता है 1%। बेसिकली ये थोड़ा ज्यादा ही लगता है कंपेयर टू अदर प्रोवाइडर। और यही चीज हम लोग दूसरा ऐप से कर सकते हैं, जैसे जीरोदा है, फायर्स ग्रो है। ये बहुत सारा ऐप यूज करके भी हम लोग कोई भी स्टॉक्स बाय या सेल कर सकते हैं। और इनका ब्रोकरेज फीस बहुत कम होता है कंपेयर टू बैंक्स। अभी हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है। और ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं मार्केट में और कुछ टाइम तक रहने दिए। वो टाइम हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे भी हो सकता है इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी जल्दी से काफी पैसा लगाते हो, कभी यहाँ लगाते हो, कभी वहां लगाते हो, कभी निकालते रहते हो, तो इसको ट्रेडिंग माना जाता है। और ट्रेडिंग इसको एज अ जॉब भी बहुत आदमी यूज करता है। आप देखते हो इंट्राडे जो सेम डे में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ये ट्रेडिंग के अंदर आता है। तो आप लोग ये भी सुने होंगे कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, सब जन का लॉस होता है। आप खुद सोचो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ये बोला कि बहुत जन शेयर मार्केट को गैम्बलिंग के हिसाब से लेते हैं। तो गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जो बिना कुछ मालूम किए, बिना कोई रिसर्च किए ही पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपको आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी क्या करता है, कि कैसा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है या नहीं रहा है, और आप अपना सारा हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो केसेस में ये गैम्बलिंग हुआ। मगर यही केस में अगर आप कोई भी कंपनी का रिसर्च करते हो कि वो कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या था, कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है, उसके पास कैश इतना पड़ा हुआ है, वो कंपनी डेट में है या नहीं है, वो कंपनी के पास प्रोमोटर का होल्डिंग्स कितना है, ये सारा आप रिसर्च करके, प्रॉपरली रिसर्च करके अगर इन्वेस्ट करते हो, तो ये सही तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो बहुत आदमी लोगों को शेयर मार्केट का आइडिया नहीं रहता है और वो लोग पैसा यहाँ वहाँ ऐसे ही बिना कुछ रिसर्च किए ही लगाता है, तो इसलिए उन लोगों का लॉस होता रहता है। तो ये कंसेप्ट बन गया है कि नहीं, शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, इसमें पैसा बहुत आदमी गवाता है। मगर आप ये भी सुने होंगे कि बहुत आदमी शेयर मार्केट से ही इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बना है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, वो वन ऑफ द किंग बोला जाता है शेयर मार्केट का। तो बेसिकली वही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करो, कैश फ्लो कितना है नहीं है ये चेक करो, प्रॉपर्टी के पास होल्ड कितना है नहीं है, ये सारा चीज मालूम करो।
बस दूसरे का टिप्स में मत जाइएगा। हाँ, लोग बोल रहे हो कि ये कंपनी अच्छा है, इसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। आपको प्रॉपरली अपना रिसर्च करना है, उसी के हिसाब से ही आपको पैसा लगाना है, तो ये प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिंग होगा। तो मेरे राय में ये है कि आपको शेयर मार्केट में कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का हमेशा हेल्प लें, उन लोगों से आइडिया लें, इसके बारे में सीखें। तो जानकारी लेके ही, प्रॉपर नॉलेज लेके ही आप इसमें इन्वॉल्व हो, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ जाएं इसके लिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सुने होंगे म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा हुए हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। तो म्यूचुअल फंड्स में आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर भरोसा करते हो, और वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करेगा कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ताकि लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो। तो यही था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हम लोग इसका एडवांस्ड भी ला सकता है नियर फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा रहा, इसके ये वीडियो के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला, तो ऑब्वियसली लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।